इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी माहिदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी पार्टी आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी से पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। वफ़द ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत की मरहलावार पार्लिमानी वफ़द के अरकान और तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हलकों के मसाइल से मुतालिक भी आगाह किया। बानी पीटीआई से सुलेमान अकरम राजा और अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी चेयरमैन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिखने का फैसला। अडियाला जेल में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का बताएंगे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। 6 माह में बच्चों से सिर्फ 4 मरतबा बात कराई गई। सुलेमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। 26वीं तरमीम के हक में वोट देने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। पानी का एक कतरा भी किसी और को नहीं जाने देंगे। बैरिस्टर गौहर ज्यादा देर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। अलीमीन गंडापुर को भी ज्यादा देर वजीर आला के ओहदे पर नहीं देख रहा। सेनेटर फैसल बावला की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद सरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा बड़ी जमातें हुकूमत में हैं। पीटीआई किससे इत्तेहाद करेगी। उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रही। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले मुल्क में बेहतरी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। फौज वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़िम काम कर रहा है। पाकिस्तान के दीगर तमाम इदारे 80-90% तबाह हो चुके। जिन चीज़ों की पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत है उनकी फैक्ट्रियाँ सियासतदानों के पास हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस आज हर सूरत इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में नाजायज़ हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है। हम गली गली इन नाजायज़ हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। महमूद अचकज़ई बोले आइन से खेलने वाली रवायात कबूल नहीं। हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम का फैसला अटल है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी। ये फैसला मैदान में होगा और बात करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत डरी हुई और सहमी हुई है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून बनाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा था। ये तो हमारी हालत थी। क्या किसी मेंबर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कोर कमांडर हाउस हमले में दिफा क्यों नहीं किया गया। कोर्ट मार्शल करने वाले जजेस की ट्रेनिंग होती है ना कानूनी समझबूझ। फौजी ट्रायल का फैसला जुर्म की नौयत नहीं स्टेटस देखकर होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा आपके मौकिल का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो तो इख्तियारात वालों से बात करना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया फौजी तनसीबात पर हमला हुआ तहकीकात क्या पुलिस ऑफिसर करेगा। दौरान समात बानी पीटीआई के खत का भी तस्करा। उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। वकील फैसल सिद्दीकी आज दलाइल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मगजी को शामिल किए जाने का इम्कान। एमकेएम से मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी वज़ीर बनेंगे। नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी रवां हफ्ते ही मुतवक्किल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान को जुडिशल कस्टडी में क्यों दिया। सिंध हाई कोर्ट बरहम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज जाकिर हुसैन ने इख्तियारात वापस ले लिए। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुंतजिम जज ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया, फिर वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी कर दिया।
GIT बनाने का फैसला भी दायरे इख्तियार से तजावुज़ करार। हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत कर दी।